तो जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले, ठीक ना। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप भी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। जिस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन हॉल, प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, उसी प्रकार क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक ना। सिंपल सा आपका यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, ठीक ना, नाम रहेगा और डेट रहेगा। आज की इस वीडियो में हम 18 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। जीके और जीएस में आपका 50 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, 50 प्रश्न, और मैथ में 35 प्रश्न और रीजनिंग में 35 प्रश्न, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन रहता है। 120 मार्क्स का रहता है। 1/3 नेगेटिव रहता है, ठीक ना। ये बेसिक जानकारी था। तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन था, तो एक नंबर क्वेश्चन पूछा था खेल में संगठन यानी FILS किससे संबंधित है। तो ये कुश्ती से संबंधित है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुश्ती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा था कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ठीक ना। तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण निर्देश संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं, ठीक ना। येलो ध्वज को दर्शाता है, तो येलो ध्वज खतरा यानी धीमा होना चाहिए, ये दर्शाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन था। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका PYQ यानी कि PYQ देखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये हो जाएगा बेरी वन्य जीव अभ्यारण्य, बेरी बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, ठीक ना। तो लोक नृत्य से 1 से 2 प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ठीक ना। तो लोक नृत्य अच्छे से कर जाना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ओटम थेडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था सेंधा नमक का अपर्तनांक क्या है, ठीक ना। तो सेंधा नमक का अपर्तनांक 1.54 होता है, आप सभी जानते हैं। 1.54 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है, ठीक ना। तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा था बारामती स्टेडियम स्थित है, ठीक ना। तो बारामती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक बिना स्किप किए देखना है, ठीक ना। तो चलिए एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या क्या है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 69। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 69 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश 8 है, ठीक ना। और मतलब राज्य हमारा कितना यानी स्टेट कितना है, तो स्टेट है हमारा 28 और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी 8 है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, ठीक ना। जैसे कि हो गया लद्दाख, ठीक ना। उसके बाद हो गया यहाँ पर लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, दिल्ली, ठीक ना। ये सब आपका चंडीगढ़ हो गया, ठीक ना। ये सब आपका मतलब कि
है केंद्र शासित प्रदेश जिसे यूनियन टेरेटरी इंग्लिश में कहते हैं, ठीक ना, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा नहीं है, तो असम एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए आराम से, मतलब ये मार दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर पूछा था निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बृहस्पति को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा था, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक ना, तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, लखनऊ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, ठीक ना, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया था, तो नियासिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नियासिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुद्रा या देश की राजधानी से एक प्रश्न, एक से दो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ठीक ना, तो आपको पूरा कर जाना है। अगर नहीं कर पाइएगा, मान लीजिए 193 देश है, ठीक ना, तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं, यानी कि भारत से लगा हुआ देश को आपको पूरा करके जाना है, ठीक ना। जैसे पड़ोसी देश हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक ना, नेपाल, भूटान, ये सब हो गया, ठीक ना, चाइना हो गया, ये सब का आपका मुद्रा और राजधानी याद कर जाना है, ठीक ना। बेसिकली यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो कुवैत की मुद्रा क्या है, तो कुवैती डायनर हो जाएगा, डायनर हो जाएगा, कुवैती डायनर इसका ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था ऋग्वेद क्या है, ठीक ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है, ठीक ना, वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था हरिद्वार शहर खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है, ठीक ना, तो ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर जो है गंगा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, ठीक ना, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 78 है, ठीक ना, यहाँ पर 79 दे दिया है, ठीक ना, तो यहाँ पर 78 हो जाएगा, यानी 4 वर्षों तक चला था 5वीं पंचवर्षीय योजना। बहुत खास ये पंचवर्षीय योजना, तो इसे आपको देख कर जाना है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, ठीक ना, तो इसमें से कौन सा प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रावधान, बाकी सभी है लिबर्टी, ठीक ना, समानता, न्याय, सभी प्रस्तावना का हिस्सा है, ठीक ना, प्रावधान ये प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से आपको पता चलता है क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है, ठीक ना, बेसिकली आपको यही पता चलता है, ठीक ना, बेसिकली आप ये जान जाइए हमें क्या छोड़ना है, ठीक ना, तो 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन पूछा था में हाइडिपस की लड़ाई आयोजित हुई थी, ठीक ना, तो कहाँ पर हुई थी ये आपसे पूछा गया था, यानी किस वर्ष हुई थी, तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 326 ईसा पूर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 20 नंबर क्वेश्चन में बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है, ठीक ना, यानी कि बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है, तो ये जन्म को दर्शाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, जन्म को दर्शाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था खालिस्तान एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी यानी कि सभी के लिए, ठीक ना, के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करता है, ठीक ना, तो समावेशी विकास है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, समावेशी विकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था FDI का विस्तार क्या है, यानी कि ठीक ना, DI का पूर्ण रूप क्या है ये आपसे पूछा गया था, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को क्या कहा जाता है, ठीक ना, के रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है, तो ये क्रस्ट के रूप में जाना जाता है, आप सभी जानते हैं, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था सल्फर का प्रतीक है, यानी सल्फर का यानी कि संकेत क्या होता है, तो एस होता है, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना, तो एस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था भारत का विधि आयोग एक खालिस्तान है, ठीक ना, तो गैर
वैधानिक सलाहकार निकाय है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया कि क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अधिकारित राज्य भाषा नहीं है, ठीक ना। तो अधिकारित राज्य भाषा इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाए बोडो, पंजाबी है, ये असमी है, ये, ठीक ना। इस प्रकार याद रखना है, ठीक ना, यानी कि पहले याद रखना है यहाँ पर ऊपर से याद करते चलना है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, ठीक ना। इसी तरह उड़ीसा, बंगाली यानी कि बंगाली, आसामी, उड़िया, ठीक ना, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ठीक ना। इस प्रकार आपको याद रखना है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ये भाषा नहीं है, कोई भाषा नहीं है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन कब किया गया था? तो 1983 से यानी 1953 में किया गया था, ठीक ना। आपको ये भी याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाएगा डायन थेम्स थोरपे किस खेल से जुड़ा है, ठीक ना। तो ये तैराकी से जुड़ा है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तैराकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था, ठीक ना। तो न्यू इंडिया शुरू किया था, साप्ताहिक पत्रिका, न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्रिका शुरू किया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा का जल पीएच मान कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक ना। 5.6 से कम होना चाहिए, ठीक ना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर जो है 5.6 से कम होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन खाली स्थान कहलाता है, ठीक ना। तो ये फौना कहलाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर जो है फौना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। तो इसमें जीके और जीएस में 50 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। और यहाँ पर हम कराएंगे यानी जीके और जीएस का तो 50 प्रश्न करा देंगे, ठीक ना। उसके बाद 35 प्रश्न जो आपका मैथ का पूछा जाता है, ठीक ना, उसका भी थोड़ा बहुत करा देंगे, ठीक ना। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो असम का राज्य पक्षी क्या है? तो सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बत्तख, यानी सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बत्तख हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, ठीक ना। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। काबुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर यानी कि यहाँ नंबर इधर उधर हो सकता है, बाकी 50 प्रश्न हम जीके और जीएस का करा देंगे, ठीक ना। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। तो खाली स्थान है वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है, ठीक ना, कहलाता है। तो ये उसका मतलब कि रोग होता है, ये मायोपिया के कारण नहीं देख पाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर जो है मायोपिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? सिंपल सा है, राजा राम मोहन राय है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक ना। तो ये राजेंद्र प्रसाद था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जूल होता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो एक बार प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आपका भ्रम दूर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए कैट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, ठीक ना। तो 19 जोड़े होती है, यानी कि ओवरऑल में पूछे तो 38 होती है, ठीक ना। नहीं तो जोड़ा में पूछे तो 19 जोड़ा हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 40 नंबर में राज्यसभा का उपाध्यक्ष और यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये दूसरा नहीं हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ठीक ना। बाकी ये यहाँ पर तीसरा अनुसूची हो जाएगा, ठीक ना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा राज्यसभा का तीसरा अनुसूची में ये गलत है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। तो सुंदरबन बायो स्पीकर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल
बंगाल में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तकों का अध्ययन को कहा जाता है, ठीक ना, तो उत्तक विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तकों का अध्ययन उत्तक विज्ञान कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, ठीक ना, तो ज्ञान जैन सिंहा था, ठीक ना। ये थोड़ा सा डीप से क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक ना, बाकी इस प्रकार क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 44 नंबर क्वेश्चन में, विश्व धरोहर स्थल एलोरा किस राज्य में स्थित है, ठीक ना, तो ये एलोरा की गुफाएं यानी कि गुफाएं में पूछ सकता है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर जो है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है, ठीक ना, तो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक ना, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपका 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए और इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, आप ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है नागालैंड की राजधानी कौन सी है, ठीक ना, तो ये हो जाएगा कोहिमा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए। भारत की जितने भी राज्य है, ठीक ना, उसकी राजधानी आपको याद कर जाना है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोहिमा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक ना, तो भारतीय आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है नागार्जुन को, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागार्जुन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डल झील किस शहर में स्थित है, सिंपल सा क्वेश्चन है, श्रीनगर में स्थित है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था वर्तमान में सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री कौन है, ठीक ना, तो श्री नितिन जयराम गडकरी, अभी भी यही है, ठीक ना, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक ना, तो C3OH होता है, ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर है CH3 यानी CH3OH होता है, ठीक ना, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपका मतलब रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है, तो हम मैथ का प्रश्न देखने वाला है। तो चलिए फटाफट से 35 प्रश्न आपका मैथ का पूछा जाता है, तो 35 प्रश्न कराते हैं, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से मैथ का प्रश्न शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है, तो चलिए फटाफट से मैथ का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था एक ट्रेन को एक सिग्नल को पार करने में 39 सेकंड लगता है, जो पुल के एक छोर पर जिसकी लंबाई 740 मीटर है, यदि ट्रेन को पुल को पार करने में 113 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, ठीक ना। बाकी इसका थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, यानी नेशनल लेवल टेस्ट में, यानी कि ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसका भी 165 आंसर हो जाएगा। आप सभी अच्छे से देख लीजिए, जो थोड़ा सा लेंदी होगा उसे हम बता देंगे, ठीक ना। देखिए ये थोड़ा सा लेंदी है, तो इसको हम बना देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था यानी LCM 156 है, HCF इतना है, ठीक ना। तो पहली संख्या 12 तो दूसरी संख्या याद करें, सिंपल सा 12 गुने दूसरी संख्या को x मान लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा 156 गुने 12, ठीक ना, 156 गुने 12, 12 12 गया, x बराबर 156 यानी 156 इसका करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसे आपको बनाना है, ठीक ना, सिंपल सा यहाँ पर ले लीजिए LCM, ठीक ना। तो यहाँ पर 20 LCM आ जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पर देखिए 3 का पढ़िए 4 था 12 हो जाएगा, ठीक ना, और इसके पढ़िए 5 था 5 हो जाएगा, ठीक ना, माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक ना, 7 5 12 12 माइनस 7 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए मतलब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर 12 5 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो 10 बटे यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, ठीक ना, 1/2 का फ्रैक्शन में निकालिएगा तो 0.5 आ जाएगा, आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी देख लीजिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।